हाँ तो नमस्कार साथियों, विजयस इंस्टीट्यूट की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ बहुलक, जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दिया गया है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करें। देखो, बहुलक ज्ञात करने से पहले आप बोर्ड परीक्षा में बनाइएगा क्वेश्चन कैसे और लिखना है उसको कैसे, वो पहले बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ज्ञात नंबर में है ना, उतना नंबर का पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, आप लिख लीजिएगा जितने नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हल लिखिए। हल 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 के आगे डैश मार दीजिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको कैसे वो बताते हैं। तो बहुलक बनाने से पहले सबसे पहले लिखा था बहुलक वर्ग, तो आप लिखिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, देखिए बहुलक वर्ग इसमें कौन होगा। अब देखिए बर्बारता में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अंक 16 है। तो 16 के जस्ट सामने क्या 40 से 60, यही हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। कितना है, 40 से 60। अब लिखेंगे हम इसमें एल का मान, यानी एल क्या होता है, एल मतलब होता है निम्न वर्ग सीमा, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा 40, तो ये हो जाएगा आपका एल का मान। अब लिखेंगे एच, एच का मतलब होता है यानी 40 से 60। अच्छा, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं क्या, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। 40 से 60 कितने अंतर है, वो 20 ना, तो ये हो गया एच का मान 20। बुझिए, आप लिखेंगे हम F0 के बाद लिखेंगे F1, F1 के बाद लिखेंगे हम F2। ठीक है, आप देखो कैसी सिंपल तरीका से। सबसे पहले इसमें हम F1 पता कीजिए। F1 पता करने के लिए इस 100 में देखिए कौन बड़ा अंक है, तो बड़ा 16 है, तो ये हो गया F1। अब देखो एक के पीछे F1 तो दे दिए, एक के पीछे 0 आता है कि आगे, यानी पीछे ना, F1 के पीछे F0, तो 16 F1 है, तो एक पीछे 6, तो ये हो जाएगा F0 के मान। F1 के बाद F2 है, तो F2 कितना 12 हो जाएगा इसमें, ये हो गया F2। समझे। अब हम लिखते हैं बहुलक का फॉर्मूला, लिखेंगे बहुलक। बहुलक हम डिनोट किससे करते हैं पता है, तो M0 से। ठीक है, बराबर बहुलक बराबर सूत्र होता है आपका, यानी L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठ बंद और गुना में H। बस मान बैठा के सॉल्व कर दीजिए, हम बैठा देते हैं। L का मान कितना है जी, L का मान 40 यानी 40 से प्लस है तो प्लस। अब F1 का मान कितना है, F1 सही से कर दीजिए। F1 कितना है, वो F1 है आपका 16, कोष्ठक तो कोष्ठक रहने दीजिए, 16 तो 16 माइनस F0 कितना है, F0 6 है तो 6, उसके बाद बट्टा है तो बट्टा 2 के 2। अब देखिए 2 सटा हुआ, सटा है तो यानी गुना में, 2 के 2 सटल है यानी गुना के साइन। F1 के मान कितना है, 16 तो 16 माइनस है तो माइनस। F0 के मान, F0 6 है तो 6 डाल दीजिए, माइनस है तो माइनस। F2 कितना है जी, F2 है 12, तो 12 लिखिए ना। अब कोष्ठ बंद कीजिए, गुना है तो गुना। H का मान कितना है, वो H का मान 20 यानी कि 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप बराबर का बराबर, 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 16 में से 6 घटाएंगे, कितना हो गया, कोष्ठ का कोष्ठ 16 में से 6 गया तो कितना होगा जी, यानी 10 हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा। अब गुना कीजिए, 2 को 16 से कीजिएगा, 16 गुना 32, तो 32। अब क्या देखो, इस साइन दोनों एक जैसा है, एक जैसा साइन है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़िए। -6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -18। कोष्ठ बंद, गुना है तो गुना। अब 20 को अभी वैसे ही छोड़ दीजिए, 20 के 20। आप क्या कीजिएगा हो,
देखिए बराबर है तो बराबर, 40 के 40 प्लस है तो प्लस। आप कर कीजिए, कोष्ट हटा दीजिए। अब 10 के 10, अब 32 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14। घटा के देखिए, अब ये गुना है तो गुना, 20 है तो 20, बराबर है बराबर। 40 का 40 प्लस का, अब क्या करेंगे 10 को 20 से गुना कीजिए, विदा ऐसे भी आप काट सकते हैं, तो ऐसे काट ताकि सिंपल हो जाए। 20 को 10 से विदाई यानी कि 200, का किए 10 को गुना 20 से किया, बट्टा में 14 है तो 14 ही रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, है ना मालूम, 14 में आप भाग दीजिए 200 में, 14 से भाग देंगे कितना में हो तो 200 में, पहले दे देते हैं, देखिए दीजिए भाग करते हैं, एक मरतबा जाएगा 14 घटाइए हो, 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया आपका 18, फिर 0। अब 14 चौका 56, 10 में से 6 गया हो गया 4, ये हो गया 60। अब देखिए अब तो नहीं जाएगा, आप पॉइंट डालिए, पॉइंट तो पॉइंट से 0 उतरता है। अब लगाइए 14 दूना 28, तो 28 घटाइए, 10 में से 8 गया हो गया आपका 2, 3 में से 2 गया 1। अब फिर देखिए पॉइंट से 0 उतरता है, 0 उतार दिए, फिर 14 8 8 मरतबे लगाए, 14 8 112 घटाइए, 10 में से 2 गया हो गया 8, 1 से फरार, ये भी सर कितना आया। अब पॉइंट के बाद दोनों को निकालिए ना, बस बहुत होता है, और रहने दी। उसके बाद लिखेंगे बराबर का बराबर, ये 40 का 40 प्लस है तब प्लस 40 मतलब 40 जी, 14 से भाग दिए कितना 200 में कितना आया है 14.28, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 14.28। अब देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चा यही पे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद उधर को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर को नहीं जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद इस साइड वाले को और इसको हम जोड़ेंगे। 40 में 14 जोड़िए कितना हो जाएगा तो 54। अब पॉइंट है पॉइंट 2.8, सॉरी 2 यानी 2828, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे आगे और हम माध्यम बताएंगे, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। ओके।